अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कैलीग्राफी की क्लास नंबर 7 है और हम आज पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। मार्कर मेरे पास 605 है। मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हैं, उनमें मैंने पहले आप लोगों को लेटर सिखाए, उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स लिखना सिखाए। आज की वीडियो में हम कंप्लीट सेंटेंसेस सीखेंगे। अभी देखें, एक वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे मैन। अब ये जैसे मैंने पहले आप लोगों को वर्ड्स लिखना सिखाए थे, ऐसे ही आप लोगों ने पहले वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले लेटर्स, देन वर्ड्स, और फिर आपने चलना है सेंटेंसेस की तरफ। बेसिक चीज मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर देती हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियोस में, हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो की तरफ आए। इंशाल्लाह आपकी राइटिंग काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बेसिक टिप बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने मार्कर को ऐसे चलाना सीखना है सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने अपने लेटर्स और फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखाने लगी हूँ पूरा सेंटेंस, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए, मैं मार्कर बिल्कुल वैसे ही चला रही हूँ जैसे मैंने आप लोगों को पहले चलाना सिखाया है। ठीक है, ये देखें, ये एक वर्ड बन गया मैन। अब मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखूंगी। मैंने पहले भी आप लोगों को वर्ड्स लिखना सिखाए थे, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस लिख के बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई कोटेशन लिखनी पड़ जाती है, कोई कहाँ कहीं पे आप लोगों ने सिर्फ मार्कर से ही लिखना है, तो आप लोग उसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्कर का आप लोगों ने देखना है कि मार्कर को मैं कैसे मूव कर रही हूँ, मार्कर कहाँ से मैंने भारी की है, कहाँ से मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए कि मैंने लिखा कैसे है। अगर मैं उसी लाइन के ऊपर लिख दूंगी वो सारा मिक्स हो जाएगा और आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। अदरवाइज मैं लिखना चाहूँ तो मैं एक लाइन छोड़े बगैर लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। अभी आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैं आप लोगों के आसानी के लिए एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को हर पॉइंट क्लियरली नजर आए। यहाँ पे मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मैन होल्ड्स हिज फेट इन हिज हैंड्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगी जैसे मैंने आप लोगों को लेटर सिखाए थे पहले। आप लोगों ने वो लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप लोगों ने वर्ड्स की तरफ आना है, देन सेंटेंसेस की तरफ मूव करें। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन आउट क्लास हो जाएगी। कल मैंने फिजिक्स की पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड की थी, उसमें मैंने कंप्लीट फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट किया। उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो बोर्ड के पेपर में बच्चे करते हैं और फिर उसमें नंबर कम आते हैं, इवन के टॉपर्स के नंबर भी कम आ रहे होते हैं। वो कुछ ऐसी मिस्टेक थी जो बच्चों को पता ही नहीं होती। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी लाजमी वॉच करें ताकि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और उसमें मार्क्स के डिडक्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। ठीक है, लाइक दिस। ये देखें, मैं मार्कर सिर्फ घुमा रही हूँ। मार्कर कैसे घूम रहे हैं, एक ये वाला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से। जब आप लोगों को ये दो तरह से मार्कर घुमाने आ गए तो इजीली आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसे मार्कर चलाना नहीं सीखा तो ये वाली राइटिंग सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मार्कर चलाने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करें ताकि आप लोगों की राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। वो स्टूडेंट जिनके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी है, सिर्फ उनको राइटिंग का प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरी डेली वीडियोस वॉच किया करें। मैं डेली कोई ना कोई नई टिप आप लोगों को देती हूँ, कोई ऐसी बात लाजमी बताती हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आप लोग अपने बोर्ड के मार्क्स, अपनी राइटिंग, सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग किसी की भी ऐसे अच्छी नहीं होती, सबको सीखनी पड़ती है। मैंने भी राइटिंग सीखी थी, उसके बाद ही मेरी राइटिंग अच्छी हुई थी। पहले मेरी राइटिंग भी बहुत बुरी थी। तो आप लोगों ने जो है, इधर से आप लोगों को फ्री सिखाया जा रहा है, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अदरवाइज राइटिंग के पेड कोर्सेज भी चलते हैं। तो अगर आप लोगों के पास जब फ्री की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो आप लोग फ्री को अवेल करें। ये मेरा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी मार्जिन होंगी आपने उससे बाहर मूव नहीं करना।
सिर्फ मार्जिन लाइंस के अंदर अंदर लिखना है। मार्जिन लाइन से बाहर जाएंगे तो चेकर पे बुरा इंप्रेशन पड़ता है और पेपर लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता। हमने चेकर को हमेशा अच्छा इंप्रेशन देना है। जितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी मेरा तीसरा सेंटेंस स्टार्ट होने जा रहा है। ये मैं 10th क्लास के जो पैराग्राफ्स होते हैं पेपर में आते हैं, मैं उनका एक पैराग्राफ जो है उन पैराग्राफ्स में से एक पैरा उठा के वो मैं लिख रही हूँ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, के आप लोग इस तरह से देख देख के प्रैक्टिस कर सकें। आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोगों ने क्या करना है, बुक खोलना है अपनी और अपनी मार्कर पकड़ के और प्रैक्टिस करनी है बैठ कर। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज प्रैक्टिस डिमांड करती है। जैसे आप लोग कोई चीज याद करने बैठते हैं तो उसमें आप लोगों को फर्स्ट टाइम में 100% कभी भी तैयार नहीं होता। आप लोग बार बार उसका टेस्ट देते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, देन आप लोगों की वो चीज जो है पक्की हो जाती है, लाइक क्लियर हो जाती है कि अब आप लोग इस चीज को भूल नहीं सकते। तो इसी तरह आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आप लोग इस तरह की राइटिंग भी नहीं लिख सकते। अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए होती है पेपर के प्रेजेंटेशन के हवाले से या बोर्ड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताया करें, मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है। अभी देखिए मैंने आप लोगों को ये तीसरा सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मैंने 3 सेंटेंसेस आप लोगों को लिख के दिखाए हैं मार्कर से, लेकिन मार्कर हमें बोर्ड में इस तरह से लिखना नहीं होता है पैराग्राफ कोई भी। मुझे पता है कि ये आप मैंने सिर्फ इस वजह से लिख के दिखाया, जो स्टूडेंट्स बेशक स्ट्रेट राइटिंग वाले हो या कर्सिव राइटिंग वाले हो, वो जब अपने किसी भी लेटर में ऐसे में कोटेशंस लिखते हैं तो कोटेशंस के अंदर इस तरह से मार्कर लिखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। इंशाल्लाह मैं कोटेशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आपने उर्दू और इंग्लिश की कोटेशन किन किन स्टाइल से आप लिख सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने इस राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोटेशंस के बारे में अपलोड कर दूंगी। आप लोगों ने ऐसे में लिखनी हो, इंग्लिश में लिखनी हो, उर्दू में लिखनी हो, लेटर में लिखनी हो, कहीं भी कोटेशन लिखनी हो, मुकादमे में लिखनी हो, तो वो आप लोग इजीली लिख सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।